हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू कंपेयर फ्रैक्शंस। अगर हमारे पास दो फ्रैक्शंस गिवन हो तो उनमें से बड़ी कौन सी है या छोटी कौन सी है, राइट? विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर। तो देखते हैं बहुत ही आसान मेथड कि कैसे ये पता लगाया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, वन इज 2/5 एंड लेट्स सपोज सेकंड इज 3/7। हमारे पास ये दो फ्रैक्शंस हैं और हमें पता लगाना है कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन सी है। तो देखिए कैसे पता लगाएंगे। इसके लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब ये जो 7 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस तरह से। इस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 14 आएगा। और इधर से 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। बस इसी में ही इसका आंसर छिपा है। कैसे, ये देखिए, जब मैं 7 को इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए आंसर क्या आता है, 14। 5 को 3 के साथ करता हूं तो आंसर क्या आता है, 15। एक तरफ 14, एक तरफ 15। तो हमें अब फ्रैक्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हमें क्या चेक करना है कि ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आया है इनमें से कौन सा बड़ा है। अब देखिए यहां पर ये 14 और ये 15। अब देखो 14 जो है ऑब्वियसली 15 से लेस है। ये लेस देन का साइन सबको क्लियर होना चाहिए कि इसको कैसे बोलेंगे, 14 इज लेस देन 15। अब 14 आंसर किस तरफ बना था, 2/5 वाली साइड। तो इसका मतलब 14 की जगह पर 14 वाली साइड में 2/5 है, इट इज लेस देन 15 वाली साइड क्या है, 3/7 है। तो हमारे पास क्या बन गया कि 2/5 इज लेस देन 3/7। 2/5 लेस देन 3/7 बन गया। अगर हमें ग्रेटर की फॉर्म में बताना हो तो देखिए आंसर तो यहीं पे ही है। अगर 2/5 छोटा है तो मतलब 3/7 बड़ा है। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 3/7 इज ग्रेटर देन 2/5। कई स्टूडेंट्स को यहीं पर कंफ्यूजन भी होती है, हम उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए जिस तरफ इस सिंबल का मुंह खुला है, देखिए याद रखने का अलग अलग तरीका होता है। जिस तरफ इसका मुंह खुला है ना तो मतलब वो साइड बड़ी है। अब देखो इसका मुंह इधर खुला है तो मतलब 3/7 बड़ा है। अब मैंने 3/7 यहाँ लेफ्ट साइड में लिखा तो बस उस सिंबल का मुंह इस तरफ खुला होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, 3/7 बड़ा है। जो इसका मतलब है वही इसका मतलब है, बस लिखने का तरीका डिफरेंट है। 2/5 इज लेस देन 3/7, यहाँ पे हमने लिख दिया 3/7 इज ग्रेटर देन 2/5। देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके बड़े आराम से हमने बता दिया कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी छोटी है। अदरवाइज डिवाइड करके डेसिमल में आंसर आता है, इट टेक्स टाइम। एक और एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 3/5 ले लीजिए एक, और एक मान लीजिए हमारे पास है 2/9। अब देखिए इन दोनों में अगर बताना हो तो देखिए अब मेथड अब पढ़ लिया हमने। इस 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 ज़ा 27। 5 को 2 से करेंगे तो 5 2 ज़ा 10। अब देखो 27 ऑब्वियसली क्या है, 10 से बड़ा है। ये 27 जो है 10 से बड़ा है हमारे पास। तो 27 वाली साइड कौन सी आती है, 3/5। तो इसका मतलब ये 3/5 जो है 2/9 से बड़ी होगी। बड़ा आसान सा मेथड है, राइट? एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए अब हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4/5 है और दूसरी वैल्यू कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए 7/8 ले लेते हैं। एक वैल्यू 4/5, दूसरी 7/8। अब चेक आप कर सकते हो बड़े आराम से। ये देखिए 8 4 ज़ार 32, 5 7 ज़ार 35। अब आपने देखना है किस तरफ आंसर बड़ा है। देखो 35 इधर आ रहा है, 32 इधर आ रहा है। जिस तरफ छोटी वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू है, यानी कि वो वाली हमारी फ्रैक्शन स्मॉल है। यानी कि यहाँ पर 32 देखिए, 32 इज लेस देन 35। तो 32 वाली साइड तो आता है 4/5, यानी कि 4/5 इज लेस देन 7/8। और कैसे लिख सकते हैं रिजल्ट को, 7/8 इज ग्रेटर देन 4/5। तो देखिए बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए आपको करना क्या है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना है। और क्रॉस मल्टीप्लाई करके
जिस तरफ आपको बड़ी वैल्यू मिले मतलब उसी साइड वाली फ्रैक्शन बड़ी है। आई होप अब आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें।